1053 फीट ऊंचा 7 स्टार लग्जरी होटल बनाने के लिए दुबई के शेख ने अपने सारे खजाने खोल दिए। इनको पैसों की परवाह नहीं थी, बल्कि जो चीज वो बनाना चाह रहे थे वो अपने आप में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग और अनइमेजिनेशन था। और इसी 7 स्टार होटल ने दुबई का इंप्रेशन पूरी दुनिया पर डालना था। और आज इस 7 स्टार लग्जरी होटल का वन नाइट स्टे का रेंट $1000 से लेकर $20,000 तक जाता है। और दोस्तों, ये होटल है दुबई में मौजूद 7 स्टार लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब। इसको बनाते वक्त मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला ये था कि इसको बनाना भी पानी के ऊपर है। पानी पर होटल बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके एक छोटा आइलैंड बना तो दिया, लेकिन जब ये आइलैंड बनने को तैयार था तो दुबई के अंदर एक ऐसा तूफान आया जिसने दुबई के इस आइलैंड को झंझोड़ कर रख दिया। एक तरफ ये आइलैंड डूब रहा था, दूसरी तरफ दुबई के शेख का 7 स्टार लग्जरी होटल बनाने का ख्वाब डूब रहा था। सबको ये लगा कि ये होटल कभी बन ही नहीं पाएगा, ये सुनहरे होटल का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन इसी वक्त एक इंजीनियर ने ऐसा मशवरा दिया जिसे अप्लाई करने के बाद तूफान हो या समुद्री लहरें, ये होटल अपनी जगह पर ही फौलाद बनकर खड़ा रहेगा। ये शाहकार होटल ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी जाना जाता है। ये होटल अल्फा टावर से भी ऊंचा है। इसको बनाते वक्त $1 बिलियन का खर्चा आया। मैन मेड आइलैंड पर बनने वाला ये पहला सबसे ऊंचा होटल था। इस होटल को बनाने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर। The team, searching for bedrock, drilled deep into the seabed. On an artificial island 270 meters off the coast of Dubai. इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शेख को इम्प्रेस करना। दुबई के शेख ये बिल्डिंग बनाना तो चाहते थे, लेकिन इसके जहन में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई भी डिजाइन नहीं था। तो इंजीनियर ने सबसे पहले शेख को अपने डिजाइन से इम्प्रेस करना था। इसके लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट योट में बैठकर दुबई से दूर समंदर में ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए गए। इसी वक्त इनको एक बोट नजर आई जिसका डिजाइन इन्हें काफी यूनिक लगा, तो उन्होंने इसी तरह का डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। तो शेख को पहली नजर में ही ये पसंद आ गया और शेख ने ये डिजाइन फौरन अप्रूव कर दिया। 1995 में बुर्ज अल अरब के नीचे वाले आइलैंड का काम शुरू हो गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और इन्होंने साहिल से 1300 फुट की दूरी पर पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की मेहनत के बाद आइलैंड की कुछ शक्ल नजर आने लगी और इसी आइलैंड ने अपने ऊपर 50,000 एशियन एलिफेंट जितना वजन उठाना था। अभी ये आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वो ही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समुद्री लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा टूट गया। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये मसला बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर आ गया। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक ने एक आइडिया दिया कि समंदरों की लहरों को किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनका जोर कम जरूर किया जा सकता है। माइक ने ऐसा होलो कंक्रीट स्लैब तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन होलो स्लैब में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय इन्हीं होलो स्लैब में घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड की एक 3D मॉडल पर यह होलो कंक्रीट स्लैब लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से इनका टेस्ट भी किया। हैरत अंगेज तौर पर समुद्री लहरों का जोर 50% तक कम हो चुका था। यह खबर सुनते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई की गई। इंजीनियर्स का प्लान ये था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पर रखी जाएगी, जो कि जमीन के अंदर मौजूद पत्थरों के साथ ड्रिल किए जाएंगे। लेकिन 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सकी। यानी जिस जमीन में खुदाई की जा रही थी इसके नीचे कोई भी हार्ड रॉक नहीं थी। फाउंडेशन की बुनियाद रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। इनका कहना यह था कि अगर रेत में स्टील पाइल्स को ठोका जाए तो वो एक वक्त में जाकर रुक जाता है। यानी अब इसके गिर्द सॉलिड रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चैनल अभी बिल्कुल न्यू है और इस चैनल को आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। मैं इस पर एक के बाद एक इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव कंटेंट ला रहा हूँ, तो अब आपकी बारी है सब्सक्राइब करने की। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना।
ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कंप्रेस सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के पाइल जमीन में डाल दी गई, फिर इनमें कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। 2 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर ये स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन इसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। ये डायगोनल दुबई में 15 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री में डिजाइन किए गए। अब चैलेंज ये था कि इनको कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे लेकर जाया जाएगा। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 प्लेन से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा था। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाया गया और इस काम के लिए पूरी ट्रैफिक को भी रोक लिया गया। लेकिन जब ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो एक और मसले ने जन्म लिया। वो ये था कि इनको ऊपर कैसे ले जाया जाए। इसके लिए सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गेट्स मंगवाए गए। जब ये डायगोनल्स ऊपर चले गए तो गर्मी की वजह से स्टील एक्सपेंड हो रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर गिरने का भी डर था। फिर इनके लिए खास किस्म के वॉशर्स को बनवाया गया, जिसकी वजह से अगर ये एक्सपेंड भी हो तो ये बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और इस बिल्डिंग को तेज हवाओं से बचाने के लिए इसके वीक पॉइंट पर मार्क स्ट्रक्चर लगा दिए गए, जिसकी वजह से इसका विंड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन कुछ तो था जो इस आलीशान ड्रीम पैलेस की लुक को खराब कर रहा था। समंदर के साहिल पर कुछ पुराने होटल्स और बिल्डिंग इस नए होटल का व्यू खराब कर रहे थे, जिनको शेख मोहम्मद के आर्डर पर गिरा दिया गया। इसके बाद शेख ने एक और फरमाइश कर दी। दुबई के रूलर का कहना यह था कि इनको बुर्ज अल अरब के ऊपर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए, जहां डिनर करते हुए ऐसा महसूस हो कि समंदर के ऊपर हवा में बैठकर डिनर किया जा रहा है। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें बुर्ज अल अरब की कंक्रीट कोर में स्टील ब्लॉक्स लगाए गए। फिर इनमें 10 इंच मोटी बीम्स डाली गई। बीम्स के ऊपर लोहे के स्ट्रक्चर बनाकर इसको शीशे से सील कर दिया गया। इसमें फैब्रिक वॉल लगाने के बाद बुर्ज अल अरब को ठंडा करने का काम शुरू हो गया। इसमें एयर कंडीशन चला दिए गए और ये आज तक चल रहे हैं। इंटीरियर डिजाइन का काम मशहूर डिजाइनर खान जोई ने करना था, जो कि वर्ल्ड क्लास डिजाइनिंग की माहिर तरीन डिजाइनर थी। किंग ऑफ कोरोनाई के महलात भी इसी ने डिजाइन किए थे। इन्होंने बताया कि शेख को ऐसा डिजाइन चाहिए था जो आज से पहले ना तो कभी किसी ने बनाया हो और ना ही कोई इसके बाद बना सके। इस काम को अंजाम देने के लिए इटली और ब्राजील से 24 क्वार इंटीरियर मार्बल मंगवाया गया, और वो भी प्रीमियर क्वालिटी का। और बुर्ज अल अरब के लिए जितना मार्बल यूज किया गया, आपको हैरानगी होगी कि इतना मार्बल 300 एकड़ ग्राउंड के बराबर है। और ये जानकर भी आपको हैरानगी होगी कि जितना मार्बल मंगवाया गया इतना ही गोल्ड भी मंगवाया गया। इसके बाद दिसंबर 1999 में ये बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया गया। उम्मीद करता हूँ उमर एक्सपो की ये शानदार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, क्या आपको बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अभी ही जानने के लिए सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर।